अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। नाज़रीन आज है 10 दिसंबर 2022 और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ शहीद अरशद शरीफ साहब के घर पहुंचे और उन्होंने शहीद अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि जो अरशद शरीफ साहब के कातिल हैं वो कैफे किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये उन्होंने वादा किया है और अल्लाह ये वादा उनका पूरा करने में उनकी मदद करे, क्योंकि नाज़रीन जो नाम दिए हैं माँ जी ने अरशद शरीफ साहब की वालदा ने, उन नामों में ज़्यादातर नाम वो हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से है, जो कि DGISI में जो लोग हैं या कोई ISI में लोग हैं या जो फ़ौज के अंदर लोग हैं, तमाम ज़्यादातर नाम फ़ौज के अदारे के हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने वादा किया और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि वो अपना ये वादा पूरा करें और अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में यही है कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए। एक मुहिम भी चली कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखें और इस मुहिम में सब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिससे वाज़ेह नज़र आता है कि अवाम चाहती है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिले और मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो सच्चे महब वतन थे और उन्हें जिस तरह इस मुल्क से निकाला गया और दुबई में भी नहीं रहने दिया, उसके बाद कीनिया जाना पड़ा उन्हें मजबूरन और वहाँ उन्हें शहीद कर दिया गया। तो उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था फ़ौज के साथ, क्योंकि उनके वालिद साहब भी फ़ौज में थे, उनके भाई भी फ़ौज में थे और उनका भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है फ़ौज से मोहब्बत थी उन्हें। तो इसलिए फ़ौज को चाहिए कि वो उन्हें इंसाफ दिलवाने में अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन, आसिफ ज़रदारी साहब ने कल करप्शन के आलमी दिन पर ट्वीट किया और इंसानी हकूक़ के हवाले से कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने इंसानी हकूक़ को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आसिफ ज़रदारी साहब को बताना चाहते हैं कि जो आज़म स्वाति सेनेटर हैं उन्हें अब सिंध लाया गया है और उन पर वहाँ पर भी मुकदमे चलाए गए हैं, जो कि ये बात कर रहे हैं कि हमने इंसानी हकूक़ की हमेशा हिफाजत की है। तो जो मुकदमे सहाफ़ियों पर किए गए सिंध में वो अभी भी मौजूद हैं, तो इनको थोड़ा अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए कि ये किस तरह झूठ बोलते हैं और ये कैसा, क्योंकि अब अवाम का एतमाद इनके ऊपर से हटना शुरू हो गया है। पिछले 8 माह में जो कुछ हुआ है और जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, अवाम का एतमाद PDM के तमाम जो सहूलतकार हैं और जो वो PDM के लोग हैं उनसे हटना शुरू हो गया है। और ये तस्वीर आपने तमाम जो इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी या बलदियाती, इनमें देखा होगा जिस तरह PTI को एक वाज़ेह बर्तरी मिलती आई है और ये अवाम का एतमाद है PTI पर। लेकिन इन्होंने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के ऊपर नाज़रीन होना चाहिए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आज़म स्वाति को अब हेलीकॉप्टर दिया गया है, किसका, जो कि वज़ीर आला साहब हैं सिंध के वज़ीर। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हो कि वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर जाए और आज़म स्वाति को जी किसी और को लेकर आए और वहाँ उस पर मुकदमे काटे जाएं। ये बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त जो मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने जैसा अब मुल्क को जिस तरफ ले जा रहे हैं, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन मुल्क हुकूमत बता रही है, हुकूमत घबरा रही है। सबको इस बात पर गौर देना चाहिए कि इस वक्त इस मुल्क को बचाना बहुत ज़रूरी है और मुल्क को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आम इंतखाबात। अब PDM सरकार जो है इसके ऊपर बहुत प्रेशर आया हुआ है अवाम की तरफ से भी, क्योंकि जो कि पिछले चंद माह से इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी या बलदियाती, उनमें PTI को जिस तरह बरसरी मिल रही है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए और उनमें जिस तरह PTI को 800 से ज़ायद सीटें मिली और PMLN को 457 सीटें मिली, PP पार्टी को 490 सीटें मिली, 500 सीटें पूरी नहीं कर सके और ये कह रहे हैं कि हम ये सारे सीटें मिलाकर कह रहे हैं कि जी हम PDM की मुश्तरका हुकूमत इमरान खान से जीत गई है। इमरान खान को 13 पार्टियों ने इस तरह शिकस्त दी है कि उन सब के नंबर मिलाकर अवाम इमरान खान से ज़्यादा हुए हैं तो उनको शिकस्त मिली है। नहीं तो अवाम इमरान खान साहब के खुद की सीटें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर ये उनके सामने आए तो कोई भी इनकी सीटें नहीं हैं। नाज़रीन, अब जो इस मुल्क के हवाले से एक अपडेट आ रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील हों, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों।
وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ مجھے وہاں پر آنے کا راستہ بنائیں، میں وہاں پر آؤں، پھر اسمبلیاں تحلیل کریں۔ لیکن ان دونوں بھائیوں میں اب مشاورتی اجلاس چل رہے ہیں، مشاورتی ملاقاتیں ہونے والی ہیں، جن میں یہ فائنل ڈیسیجن ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو ہماری طرف سے وزارت اعلیٰ دی جائے اور انہیں شامل کیا جائے۔ اس بات پر نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ ان سب کی لڑائیاں شروع ہونے والی ہیں، جیسا کہ آپ کو پچھلے ویلاگ میں ہم بتاتے آئے ہیں کہ ان کی لڑائیاں شروع ہونے والی ہیں اور ان کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو، لیکن نواز شریف صاحب چاہتے ہیں پہلے مجھے وہاں آنے کا راستہ تو دو، میں آؤں پھر اسمبلیاں تحلیل کرنا۔ اب زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دیں اور وہ ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ بنیں، لیکن اب نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی وہ نون لیگ کا آدمی سنبھالے۔ لیکن ناظرین، اب ان تمام معاملات پر ان کی ایک مشاورتی اجلاس ہوگا جس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور کچھ ایسی باتیں انہوں نے کرنی ہیں جو آپ کو بتائیں گے، اور آپ پھر کہیں گے کہ یہ پی ڈی ایم سرکار کر کیا رہی ہے، ملک نہیں بچا رہی، یہ اپنی جیبیں بچا رہی ہے، کیونکہ جو پچھلے 8 ماہ میں ہوا ہے، جو NRO2 ملا ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ اب جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کر لے کے گئے تھے یہ لوگ باہر، وہ واپس لانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔